Hi everyone, this is a short English story. This is very helpful for English speaking. Today topic is two frogs, दो मेढक. A group of frogs were traveling through the woods. मेढकों का एक समूह ट्रैवलिंग द वुड्स वो जंगल से होकर के गुजर रहा था. एंड टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप पिट. उनमें से दो एक गहरे गड्ढे में गिर गए. व्हेन द अदर फ्रॉग्स सॉ हाउ डीप द पिट वॉज एंड दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स दैट दे वेर एज अ गुड एज डेड. जब दूसरे मेढक ने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है तो उन्होंने दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स दैट देयर वे एज गुड एज डेड. तो उन्होंने दोनों मेढकों को बताया कि वे मरे हुए थे. द टू फ्रॉग्स इग्नोर्ड द कमेंट्स एंड ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट विद ऑल देयर माइट. दोनों मेढकों ने उनके कमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत से बाहर कूदने की कोशिश की. द अदर फ्रॉग्स केप्ट टेलिंग देम टू स्टॉप द अदर टॉप. जबकि दूसरे मेढक ने उन्हें रुकने के लिए कहते रहे. केप्ट टेलिंग द स्टॉप दैट दे वेयर एज गुड एज डेड. क्योंकि वे मरे हुए के समान थे. फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हेड टू व्हाट द अदर फ्रॉग्स वेर सेइंग एंड गेव अप. अतः एक मेढक ने दूसरे मेढक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हार मान ली. ही फेल डाउन एंड डेड. वह जो है फाइनली वो गिर गया और मर गया. Other frog continue to jump as hard to he could. लेकिन दूसरा मेढक जो था जितना अपना जान लगा सकता था कूदने के लिए कूदता रहा. once again मीन्स एक बार. he crowed the frog yelled at him stop the pain and just die. एक बार फिर वंस अगेन मेढकों की भीड़ उस पर जोर से आवाज़ लगाई कि बंद करो और मर जाओ. पेन जो अपना दर्द दिखाना वो जो दर्द शो कर रहा था बंद करो मर जाओ. मैं और उसके बाद ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट. और वो जोर से और कूदा और बाहर आ गया. मेड इट आउट. व्हेन ही गॉट आउट द अदर फ्रॉग सेड. जब वो बाहर आ गया तो दूसरे मेढक ने कहा डिड यू नॉट हियर अस. क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी. द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम दैट ही वॉज डीप. तो फ्रॉग ने उन्हें समझाया कि वह बहरा है. ही थॉट दे वेर encouraging him to entire time. और उसने सोचा और कूदते टाइम वो सोचता रहा कि वे पूरे समय तक उन लोग का प्रोत्साहित कर रहे थे, हिम्मत बढ़ा रहे थे कि निकलने के लिए. Then this story teaches us two lessons. ये कहानी जो हमें दो बातें सिखाती है. फर्स्ट इज देयर इज अ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द टंग. जीव के में जीवन और मृत्यु की शक्ति है. एन इनकरेजिंग वर्ड टू समवन हु इज डाउन कैन लिफ्ट देम अप एंड हेल्प देम मेक इट थ्रू द डे. जो व्यक्ति निराश है उसके लिए एक उत्साहजनक शब्द उन्हें ऊपर उठा सकता है. इसलिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. सेकेंड इज
A destructive word to someone who is down can be what it takes to kill them. जो व्यक्ति उदास है उसके लिए यह निगेटिव वर्ड्स उसे मारने की आवश्यकता हो सकता है या मार सकता है. बी केयरफुल, सावधान रहिए. अब व्हाट यू से, आप जो कहते हैं उसे सावधान रहिए. स्पीक लाइफ टू दोज हु क्रॉस योर पाथ, उन लोगों की जीवन की बातें करो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं. द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति. इट इज समटाइम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट इनकरेजिंग वर्ड कैन गो सच अ लॉन्ग वे. इसका मतलब हुआ कभी कभी शब्दों की शक्ति, कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि यह एक आश्चर्यजनक उत्साहवर्धक शब्द इतनी दूर तक जा सकता है. Anyone can speak words that train to rob another the spirit to continue in difficult times. And कोई ऐसे भी शब्द बोल सकता है जो कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर सके. स्पेशल इज द इंडिविजुअल हु विल टेक द टाइम टू इनकरेज अनदर. कोई स्पेशल ही होगा, इकलौता ही कोई एक होगा जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. सो वी शुड लर्न फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी एंड टू फ्रॉग्स. वी शुड रिलेट to our lives. So if you like this video, please thank you so much, and like, share and subscribe for next. Thank you so much.